प्रभु का दास, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज हमारे मीटिंग में। हालेलुया, आप सभी के बीच में हालेलुया आपके इस समय को निकाल कर हमारे बीच में आज वचन बोलने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आगे 45 मिनट फॉर 50 मिनट आपको हमारे बीच में वचन बोलने के लिए प्रभु की वाणी कुछ भी हो, हालेलुया कुछ भी आप बोलते, अपने हाथ उड़ा के प्रभु की दास को हम स्वागत करेंगे। उनको हालेलुया धन्यवाद करते हुए सभी लोग हालेलुया हाथ दिखाकर उनको स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का दास आपको समय है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम की वक्त के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा आवाज सुन रहे हैं ना? बिल्कुल अच्छे से आवाज सुन पा रहा है? ओके, बिल्कुल अच्छे है। और इस रात्रि काल के समय में प्रभु को उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अच्छा समय के लिए मैं परमेश्वर को फिर एक बार हम धन्यवाद देता हूँ। और कई बार रेणुकूट का इस कलीसिया के बारे में और कई मेरा विश्वासियों के माध्यम से सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पहली बार इस प्रभु दास के साथ एक मीटिंग में बैठने के लिए और ऐसा एक जूम एप्लीकेशन का जरिए से ऐसा एक संभव हुआ, इसलिए परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार हूँ। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए, कलीसिया के लिए। इन दिनों में तो मीटिंग में लगातार मीटिंग में बैठना और वचन से सुनना, प्रार्थना करना हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव है। और अभी भारतवर्ष में और हर एक स्टेट में और हर एक जिला में, देश में, विदेश में, कई जगह में और दुनिया का कोने कोने में इस महामारी और इस विपत्ति से लोग बड़ा परेशान में है। उसका बीच में कलीसिया नहीं खुल रहा है और एक साथ मिलकर आराधना में बैठने के लिए बड़ा दिक्कत चल रहा है। उसका बीच में ऐसा ऑनलाइन और जूम एप्लीकेशन का जरिए से ऐसा मीटिंग में बैठना बहुत बहुमूल्य बात है। और बहुत गहराई से परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है जिब्रू जोसेफ। मैं बनारस शहर में रहते हुए परमेश्वर का सेवकाई कर रखा है। पिछले 10 साल से मैं बनारस शहर में रहते हुए प्रभु का सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मदद कर रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और कई जगह में, गांव में कई जगह में प्रभु का सेवकाई है और प्रभु बहुत अद्भुत रीति से इन दिनों में चला रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारा सामने ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी में परमेश्वर का वचन की ओर चलने के लिए चाहता हूँ। प्रभु का दास को, पास्टर शिबू सामुएल को मैं हृदय का गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने इस मीटिंग को बुलाया, इसलिए परमेश्वर को दास को, आपका सेवकाई को, कलीसिया को एक और बार प्रभु आशीष करने पाए। जल्दी हम प्रभु का वचन से हम सीखेंगे, देखेंगे। मेरे साथ आप लोग निकालिएगा प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसका 7 से लेकर हम जल्दी से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 से लेकर हम जल्दी से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7 से लेकर हम जल्दी से देखेंगे। यदि किसी के पास बाइबल है तो एक बार पढ़कर सुना सकता तो बहुत बढ़िया रहेगा। यदि कोई उसके लिए तैयार है तो एक बार पढ़कर सुना गया तो बहुत अच्छा रहेगा। की कलीसिया के दूत को यह है जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम
परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष करने पाए बाइबल को पढ़े जाने में। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7 से लेकर और 11 तक आयतों में हम पढ़े हैं। और प्रकाशित वाक्य के बारे में कई बार आप लोग सुना है और कई बार प्रभु का दास लोग प्रचार किया है। अधिकांश में प्रकाशित वाक्य से ज्यादातर समय प्रकाशित वाक्य से प्रचार करते आ रहा हूँ। और आज रात्रि काल के समय में आप लोगों के बीच में मेरे को दिया हुआ समय के अनुसार कुछ चंद बातों को जल्दी आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। इस प्रकाशित वाक्य पवित्र शास्त्र कलाम का, पवित्र शास्त्र वचन का आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। और इसमें 4 अध्याय से लेकर बाकी जितना अध्याय है उसके और बहुत गंभीरता का जो भविष्य के बारे में जो आने वाला है और क्या है उसके बारे में बहुत गंभीर का तरफ से, गहराई का तरफ से लिखा गया है। और 3 अध्याय में और उसका दूसरी अध्याय में और 3 अध्याय में देखने के समय में 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया है। 7 कलीसिया, उसमें से एक कलीसिया है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। हम तो अभी पढ़ा है 7वां आयत में, 3 का 7वां आयत में एक कलीसिया का नाम लिखा है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। जैसा अपना कलीसिया का रेणुकूट का कलीसिया का नाम लिखा है, वैसा इस जगह का, उस देश का कलीसिया के लिए नाम है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। मैं थोड़ा इसका पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ, हिस्ट्री क्या है थोड़ा जल्दी आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। और युगना करके एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का सेवकाई के कारण, प्रभु का सेवकाई करने के कारण उनको एक टापू में लेके गया, टापू। और पद्मोस नाम करके एक जगह में, कोई नहीं है, ये सब बड़ा बड़ा गलती करते हैं, उन लोगों को ले जाने वाला एक टापू है पद्मोस का टापू। वहां इस भविष्यवक्ता को, प्रभु का दास को वहां लेके गया। जब उनको लेकर जाने के समय में, और बाइबल का ज्ञान लोग ऐसे कहते हैं उसको 95 साल से ऊपर है इतना उम्र वाला एक व्यक्ति, और ऐसे एक जगह में लेके गया। उसके पहले उनके सामने कई प्रकार का विरोध, कई प्रकार का सेवकाई के प्रति कई प्रकार का विरोध इनके सामने आया। तो एक बार ऐसा किया है इनको, और इतिहास ऐसा बताता है 2000 लोग एक साथ बैठने वाला, मेरा जो शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा, 2000 लोग एक साथ बैठने वाला, जैसा बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल होता है, अंतरराष्ट्रीय खेल चलते हैं, वैसा बड़ा स्टेडियम में। और इस प्रभु का दास को उसी समान का, उसी समय का तो राजनीति करने वाले लोग लेके गया और बहुत लोगों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि केवल एक ही कारण है, इसको कई प्रकार में मारने के लिए कोशिश किया लेकिन नहीं मार पाया। इसको वहां कदम करना है, सबका सामने कदम करने के लिए, और बड़ा योजना बनाकर इनको लेकर बहुत काफी लोग बैठा है। और उसको एक बड़ा सा बर्तन देते हुए उनके नीचे आग जलाया। आग जलाने के बाद इस बर्तन के अंदर पूरा तेल भर दिया, तेल, जो भी तेल हो, कड़वा तेल हो और रिफाइंड तेल, कोई भी तेल हो, तेल भर दिया उसके अंदर। उसके बाद जैसा हम दुकान में देखता है, जैसा मुर्गी को फ्राई करते हैं, वैसा इस प्रभु का दास को और तेल के अंदर फ्राई करने के लिए इस प्रभु का दास को उसको अंदर डाल दिया। लेकिन चमत्कार की बात है, एक उम्र वाला प्रभु का दास को थोड़ा सा भी तेल से हानि नहीं पड़ा, उनका शरीर जला नहीं, उनके एक बाल भी जला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये प्रभु का दास से ये चाहता था, उनके द्वारा एक प्रकाशित वाक्य लिखना था, प्रकाशित वाक्य लिखना था। मैं आपसे ये बात कहूं, चाहे उनका विरोध में 2000 और 10,000 लोग इनका निंदा उठाने दो,
उसको खत्म करने के लिए कोशिश करो। दुनिया का कितना भी बड़ा तेल में फ्राई करने के लिए उनको कोशिश करो। यदि प्रभु उनका जीवन में एक योजना बना है तो किसी को उसको नीचे गिरा नहीं सकता है। मैं आपको कहता हूँ, आपका जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपका परिवार जीवन में प्रभु एक योजना बनाए हो तो यदि दुनिया का कोई भी ताकत आपको नाश नहीं कर सकता है, आपको नाश नहीं कर सकता है। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, हम सब जानते हैं एक यूना भविष्यवक्ता के बारे में जानता है, हम सब लोग जानते हैं, वचन सुनने वाले लोग हैं। और यूना के जीवन में एक बड़ा कठिनाई हुआ, बड़ा कठिनाई। और प्रभु ने उनको बोला एक जगह में जाना है, प्रचार करना है। जाने से पहले प्रभु ने एक बड़ा योजना इनके ऊपर बनाया था। योजना था 1,20,000 लोगों का एक पासवान के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया। इस भविष्यवक्ता प्रभु का दास को 1,20,000 लोगों का पासवान के रूप में एक अपॉइंटमेंट कर दिया। उसके बाद उनको बोला तुम उस जगह में जाओ, प्रचार करो। कलीसिया का विश्वासियों के बारे में आप जानना, उधर का राजा लोग हैं, मंत्री लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन ये जाने से पहले शैतान क्या किया, इनका योजना को उल्लंघन कर दिया, योजना को तोड़फोड़ कर दिया। ये प्रभु का दास दूसरा जगह में चले गया। बीच में क्या हुआ आपको मालूम है? यूना एक जहाज में जा रहा था, उनको और जहाज से पकड़कर पानी में डाल दिया। आपको कहानी मालूम है? और तुरंत क्या किया, समुद्र के सबसे बड़ा मछली आकर यूना को क्या किया, अंदर घर लिया। और बहुत बड़ा घटनाई की बात है, 1,20,000 का पासवान के रूप में प्रभु ने इनको देखा है। अभी कहाँ पड़ा है? एक मछली का पेड़ के अंदर पड़ा है। ये हमें साइंस ऐसा बताता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, दुनिया का साइंस बताता है। और सबसे बड़ा तो हजम करने के लिए जो रस ये वेल करके एक मछली के अंदर है। हमें ऐसा बताता है 30 हाथी का उतना बड़ा है ये मछली, 30 हाथी का जैसा बड़ा है। और एक हाथी को 16 सेकंड में, एक हाथी को 16 सेकंड में और ये 16 निमिष के अंदर एक भस्म कर सकता है, हजम कर सकता। ऐसा ताकत वाला जल और पानी रस इस मछली के अंदर है। मैं आपको बोलता हूं, ऐसा वाला एक मछली के अंदर 60 किलो वाला एक प्रभु का दास 3 दिन रहता है तो क्यों ये भस्म नहीं हुआ, क्यों एक कदम नहीं लिया? क्योंकि प्रभु ने योजना बनाया था 1,20,000 का पासवान का रूप है। मैं आपको कहता हूं, दुनिया का कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। दुनिया का कोई भी वायरस, दुनिया का कोई भी बीमारी आपको कदम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का योजना उससे भी बहुत भयंकर है। मैं एक हाथ उड़ाकर एक हल्लेलुया बोलिएगा। आज मेरे संदेश को सुनने वाला सभी को मैं बोलता हूँ, दुनिया का कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। परमेश्वर की योजना आपका जीवन में है तो कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी और हम प्रकाशित वाक्य में आता हूँ। और इनको ऐसा ये यूहन्ना भविष्यवक्ता को तेल में फ्राई करने के लिए योजना बना, लेकिन वो नाश नहीं हुआ। वहां से इनको खत्म होने के लिए एक टापू में इनको लेकर गया। वो टापू का नाम है पतमोस। वहां परमेश्वर का दिन में वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के समय में बड़ा स्वप्न देखा, दर्शन देखा, परमेश्वर को देखा। और दर्शन देखने के बाद 7 कलीसिया के बारे में और उन्होंने दर्शन देखा। उसमें से एक पद हम पढ़ा है 3रे अध्याय में, कई कलीसिया के बारे में बोल रहा है। 3रे अध्याय में उसका 7वें आयत में देखा है फिलदेल्फिया का कलीसिया। आप लोग तो ध्यान से बाइबल में देखिएगा, फिलदेल्फिया का कलीसिया के बारे में लिखा है। और इधर कुछ बातों को जल्दी में आपको बोलता, मेरा समय जल्दी आगे जा रहा है, जल्दी बढ़ता हूँ। फिलदेल्फिया का कलीसिया में कुछ बातों को जल्दी में आपको बताता हूँ। फिलदेल्फिया का कलीसिया का जो फिलदेल्फिया करके इस बात का, फिलदेल्फिया का शब्द का और अर्थ है भाइयों का प्रेम। इस कलीसिया का अर्थ नाम देखिए, फिलदेल्फिया का कलीसिया। इस कलीसिया का अर्थ क्या है?
मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? भाइयों का आपस का प्रेम। बहुत अच्छा नाम है ना, कलीसिया का बहुत अच्छा नाम है, आपस का प्रेम रखने वाला कलीसिया, आपस का प्रेम रखने वाला कलीसिया, बहुत अच्छा है। कई जगह में ऐसा लगता है नाम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अंदर कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। कई जगह में ऐसा है, कई जगह में नाम बहुत अच्छा है, कलीसिया का नाम बहुत अच्छा है, हमें भाइयों का आपस का प्रेम। मैं एक बाइबल में एक कलीसिया के बारे में आपको बताता हूँ, और प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय में एक कलीसिया के बारे में लिखा है, नाम लिखा है सुंदर नाम करके, एक कलीसिया, सुंदर नाम करके। अब एक बार ध्यान से सुनकर देखिएगा, और सुंदर नाम कर कलीसिया नाम लिखा है, ब्यूटीफुल चर्च, लेकिन उधर बैठने वाले सारे लंगड़ा लोग, अंधा लोग, और ऐसा भीग भागने वाला। नाम बहुत अच्छा है, सुंदर, लेकिन बैठने वाला सब ऐसा है। ऐसा विश्वासी नहीं बनना चाहिए। विश्वासी करके नाम है तो विश्वास अंदर रहना चाहिए। परमेश्वर का बच्चा है तो परमेश्वर को स्वीकार करके अंदर से रहना चाहिए। भाइयों का प्रेम तो कलीसिया का नाम है तो प्रेम हमेशा रहना चाहिए, यही है। और एक मकसद यही है, आगे बढ़ने वाला बात है। पहले कलीसिया का नाम फिलदेल्फिया है, भाइयों का प्रेम। आगे बढ़ता हूँ, उधर लिखा है 3 अध्याय का 7 में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का कुछ विशेष बातों को वहां लिखा है। पहले बात है, और फिलदेल्फिया का कलीसिया का दूत को ये लिखा जो पवित्र और सत्य है। सबसे पहली बात पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। तीसरी बात, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उस परमेश्वर के पास एक कुंजी है, दाऊद की कुंजी। और तीसरी बात, चौथी बात, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कुछ खोलता है तो किसी को बंद नहीं कर सकता है। और पांचवी बात, और इन्होंने कुछ बंद किया है तो कोई खोल नहीं सकता है। मैं मेरे सारे बातों को बोलने के लिए समय नहीं है मेरे पास। मैं जल्दी कुछ बातों को उसके अंदर से बोलने के लिए चाहता हूँ। कुछ बातों को वहां लिखा है। सबसे पहली बात है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। तीसरी बात, दाऊद की कुंजी है। और चौथी बात, इन्होंने कुछ खोलता है तो किसी को बंद नहीं कर सकता है। और पांचवी बात, और इन्होंने कुछ बंद किया तो किसी को भी खोल नहीं सकता है, किसी को भी खोल नहीं सकता है। और आगे बहुत बात गहराई में है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। और उसके आगे एक बात है, परमेश्वर को वचन को मानने वाला व्यक्ति के बारे में बताता है, व्यक्ति के उधर नहीं जा रहा हूँ। इस बातों को जल्दी बोलकर मैं समाप्त करूंगा मेरे समय के अंदर। सबसे पहले बात है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। क्यों क्यों परमेश्वर पवित्र है और क्यों हम पवित्र रहना चाहिए? परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर आपसे आपका पैसा नहीं चाहता है। परमेश्वर आपसे दुनिया का कोई भी चीज नहीं चाहता है। आपका जमीन, आपका घर और कुछ भी परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? आपका हृदय और पवित्रता का जीवन। परमेश्वर आपसे ये आशा करता है। परमेश्वर हर व्यक्ति से ऐसा एक पवित्रता का जीवन विधान, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आप भी पवित्र रहना चाहिए, आप भी पवित्र रहना चाहिए। और आपको हमें कैसे पवित्र रह सकता है, कैसे पवित्र रह सकता है? वचन में, तो वचन जैसा कहता है वैसा जीवन बिताता है। तो जो वचन में जो लिखा है वैसे जीवन बिताता है तो पवित्रताई में आपको रह सकता है। इसके बारे में आगे वचन में नहीं पढ़ना चाहता, समय नहीं है इसके वजह से। मरकुस के इंजील में 9 अध्याय में लिखा है कैसे पवित्रताई में रहने के बारे में बहुत सारा बात लिखा है। मैं उधर नहीं जाता, क्योंकि एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पवित्र रहना है, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र रहना है। और दूसरी बात वहां देख सकता है, हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, सच्चाई का परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर सच है? क्योंकि दुनिया में बाकी सारे झूठ है, बाकी सारे झूठ है। और क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर है।
हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और उसको कोई भी उंगली उठाकर बोल नहीं सकता है, झूठा है। हमारा आराधना करने वाला सच्चा परमेश्वर है। आमीन। सच का पीछे हम जा रहा है। और अगली पद में आता हूं, अगली पद दाऊद का कुंजी करके हम देख सकता है। दाऊद का कुंजी क्या है? दाऊद का कुंजी, आपका घर में कई प्रकार का चाबी है, कुंजी है, चाबी चाबी। और आपका अलमारी का चाबी, अलमारी का जो चाबी है, कुंजी है, उसको लेकर आपका दरवाजा बंद नहीं कर सकता। आपका गाड़ी का चाबी लेकर अलमारी बंद नहीं कर सकता है। सबको अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाबी चाहिए। लेकिन ये चाबी का विशेषता क्या है? ये कुंजी का विशेषता क्या है? ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है ये चाबी से ना खुल सकता है, ये चाबी से बंद कर सकता है। और ऐसा कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है। और असंभव बात मैं मेरे संदेश को सुनने वाला व्यक्तियों को मैं आपसे एक कहता हूं, परमेश्वर ये आपसे बोल रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कोई चीज नहीं है उनका दृष्टि में असंभव बात। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा कोई चीज नहीं है उनका नजरों में असंभव बात। सारे बात संभव है, ऐसा कोई चीज नहीं उससे खोल नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद देता हूं। और आगे बढ़ता हूं, आगे जल्दी में आगे बढ़ता हूं। अगली पद में आपको बताया था, उन्होंने जो कुछ खोला है तो किसी को बंद नहीं कर सकता, किसी को बंद नहीं कर सकता है। उन्होंने जो कुछ बंद किया है तो किसी को खोल भी नहीं सकता है। अभी ध्यान से सुन लीजिएगा, अगले 20 को खत्म कर लेता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सब जानते हैं, इस्राएल लोग सब इस बातों को मानते हैं। 400 साल मिस्रैम करके एक देश में गुलामी में था, गुलामी बन कर रहता था 400 साल। मूसा करके एक प्रभु का दास आकर वहां से इनको आराधना के लिए लेके आया। ध्यान से सुन लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आराधना के लिए लेके आया, वहां से आराधना के लिए। तो इस आराधना के लिए लेके आने के बीच में इनका एक लाल समुद्र है, लाल समुद्र। सबको मालूम है, इस कहानी के बारे में मालूम है, लाल समुद्र। वहां का राज करने वाला राजा का नाम है फिरौन, और इनका सेना, इस्राएल का राजा है फिरौन। और 10 विपत्ति वहां आ गया। विपत्ति के बाद आराधना के लिए लोग जा रहा है, और ऐसा अवसर आ गया, इनको जाना पड़ा है, एक समुद्र पार कर जाना है। लेकिन इतिहास में उसी समय तक, ध्यान से सुन लीजिएगा, इतिहास में उसी समय तक एक लाल सागर, मतलब कोई भी समुद्र 2 भाग करते हुए रास्ता बना करके किसी को मालूम नहीं है, कोई व्यक्ति को मालूम नहीं है, चरित्र नहीं है। और लोग आराधना के लिए निकल पड़ा। तब फिरौन का राजधानी में, ध्यान सुन लीजिएगा, फिरौन का राजधानी में, और सारे लोग को फिरौन ने बुलाया, राजा ने बुलाया। बोलते हमारे देश में जो गुलामी लोग था उन लोग चले गया, कई और जगह में आराधना के लिए चले गया, उनको क्या करेंगे? तो ये फिरौन कहां से आलोचना करता है? जादू टोना करने वाला, मंत्र तंत्र करने वाला, ऐसा व्यक्तियों से आलोचना लेता है। तो सारे लोगों को बुलाया, अपना राजमहल में बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने पूछा, ये लोग कहां तक जाएगा? ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 30 लाख लोग कहां जाएगा? सारे लोग अपना सब कुछ किताब खोला और सब कुछ देखा, मंत्र तंत्र जादू टोना करने वाला सारे चीज लेके आया, भविष्यवाणी बताने वाला सब चीज लेके आया, सब खोल के अपना नक्शा खोल के देखा। और उनका बुद्धि में और इतना आ रहा है, इन लोग जाता है तो कहां तक जाएगा,
लाल समुद्र तक ही जाएगा। कहां तक जाएगा? लाल समुद्र तक ही जाएगा, उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। सारे मंत्र तंत्र करने वाला, जादू टोना करने वाला, फिरौन को आलोचना देने वाला, राजा को आलोचना देने वाला, सारे लोग एक साथ बोल रहा है ये आराधना करने वाला लोग जाता तक जाएगा, लाल समुद्र तक ही जाएगा। क्योंकि ये लोगों को मालूम नहीं है आराधना करने वाले व्यक्तियों को परमेश्वर क्या क्या रास्ता खोल सकता है। हालेलुया, आज रात्रि काल के समय में मैं आपसे, हर व्यक्ति से, मेरा संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति को मैं पवित्र आत्मा में बोल रहा है, शैतान आपका जीवन में कई सीमाओं को रखा है। ये व्यक्ति आगे नहीं जाएगा, ये कली से इतना तक ही बढ़ेगा, उसका आगे नहीं, इसका सेवक इधर तक ही रहेगा। पवित्र आत्मा में मैं आपको कह रहा हूं, आज रात्रि काल में उस वचन के आधार पर वो सीमाओं को परमेश्वर तोड़ रहा है। Praise the Lord। यीशु के नाम से शैतान जो भी बाउंडेजेस, शैतान जो भी परेशानी, जो बीमारी के रूप में हो, कई प्रकार के हो, जो लाल समुद्र के समान जो भी लिमिटेशंस आपका सेवकाई के प्रति, आपका परिवार के प्रति वाला है, यीशु के नाम से है, वचन के आधार पर उसको मैं तोड़ दे रहा है। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. In the name of Jesus, I rebuke every limitation of the people right now. Praise the Lord. यीशु मसीह के नाम से सारे परिमितियों को, लिमिटेशंस को यीशु मसीह के नाम से तोड़ दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज रात काल में परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा कार्य कर रहा है। तो जादू टोना करने वाला क्या बोल रहा है? ये जाता है तो कहां तक जाएगा? लाल समुद्र तक जाएगा। जादू टोना करने वाला व्यक्ति नहीं है, आपका भविष्य बनाता है। भविष्य कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका आराधना करने वाला जीव व्यक्ति है तो आपका भविष्य दुनिया का कोई नहीं बनाता है, भविष्य बनाता है परमेश्वर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने क्या बोला? फिरौन ने क्या बोला? आप तक तो वहां तक जाएगा। आज मेरे संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, आपका डेस्टिनी बदल जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा, आपका कलीसिया का अवस्था बदल जाएगा। क्योंकि शैतान जो भी कहा है हमें उधर तक ही जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता उसका बीच में रास्ता खोलकर आपको लेके जाने के लिए। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम देख सकता है फिरौन को सारे लोग कहा है और उधर तक जाएगा। फिरौन ने क्या किया? राजा ने क्या किया? राजा ने मिस्रैम देश का, आमीन, सारे स्टेट से, सारे जिला से 600 विशेष घोड़ा और रथों को बुलाया। विशेष घोड़ा और रथों को वहां से बुलाया और 600 विशेष घोड़ा रथा क्या के लिए? ये आराधना करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए बुलाया। और बुलाने के बाद इनको पीछे खो लिया। इनको नहीं मालूम है ये आगे जाके डूबेंगे, आगे जाके इसमें पानी में गिरेंगे, इनको नहीं मालूम है। क्योंकि इनको आलोचना देने वाला, जादू टोना करने वाला, मंत्र तंत्र करने वाले लोगों को नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, आपका विरोध में कोई भी जादू टोना करे, कुछ भी करे, हालेलुया, परमेश्वर का योजना को छूने के लिए उनको कोई भी हक नहीं होगा। परमेश्वर आपका जीवन में क्या योजना खोल कर रखा है, क्या रास्ता खोल कर रखा है, उसको छूने के लिए शैतान को हमें हाथ में ताकत नहीं है। वो कितना भी बड़ा विशेष को लेने दो, 600 हो, 6000 हो, 6 लाख लेने दो, क्योंकि आपके साथ जो है उनसे साथ में जो भी उससे भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आ गया, सारे लोग उस पानी के अंत तक डूबकर मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जो रास्ता खोला है किसी को भी बंद नहीं कर सकता है। कोई जादू टोना करने वाला, कोई मंत्र तंत्र करने वाला, किसी को भी प्रभु ने जो रास्ता खोला है बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में, यदि प्रभु कुछ खोलता है तो किसी को बंद नहीं कर सकता है। दूसरे एक उदाहरण में बताता हूँ। हालेलुया, प्रेज़। हम सब जानते हैं
एलिया नबी करके एक भविष्यवक्ता के बारे में जानते हैं, एलिया नबी। हमें उन्होंने एक आखाब करके राजा के सामने एक भविष्यवाणी किया, क्या बोला, जब तक मैं बोलेगा तब तक इस देश में बारिश नहीं आएगा, ना ओस गिरेगा। उन्होंने जाकर हिम्मत के साथ एक भविष्यवाणी बताया, और उसके बाद क्या संभव हुआ, उस देश में सारे हमें बारिश और ओस बंद हो गया। प्रभु का दास जाकर एक जगह में चुप बैठा है, क्योंकि हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। और इस्राएल का सारे से और इनका विरोध में और बड़ा बड़ा नोटिस लगा हुआ है इनको पकड़ने के लिए, जगह इनका सिर देखकर उनको खत्म करने के लिए। और ऐसा अवस्था में देखिए, एक कौवा सुबह आकर एक प्रभु का दास को आकर आहार दे रहा है। मैं प्रभु का दास को कान भोजन लेके आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल आपसे पूछता हूँ, हालेलुया, ये कौवा सुबह और ये भोजन लेके आता है, तो इसका रास्ता किसको मालूम है? कौवा का रास्ता किसको मालूम है? और बाकी सारे लोग इसको पकड़ने के लिए नीचे बैठा है, देखते देखे कहाँ कहाँ किधर किधर जा रहा है, सारे रास्ता अपने को बैठा है। अगला से कौवा आकर भोजन दे रहा है। कौवा को रास्ता किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। परमेश्वर का योजना भयंकर है। आकाब का सारे सेना एलिया को पकड़ने के लिए बड़ा योजना बनाकर नीचे बैठा है। परमेश्वर आसमान से रास्ता बनाकर भोजन लाकर दिया। ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। कौवा का रास्ता किसी को मालूम नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति, क्योंकि वहां रास्ता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। ऐसा है परमेश्वर का काम। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, यदि परमेश्वर आपके लिए कुछ बोलता है तो किसी को बंद नहीं कर सकता। दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसको बंद करने के लिए। मेरा समय आगे जल्दी मैं आपको बढ़ता हूँ। देखिए, एक और बात मैं बोलता हूँ रास्ता के बारे में। और मैं थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति के बारे में बोला, यूना करके एक भविष्यवक्ता के बारे में बोला। यूना को जब जहाज में जा रहा था, जाने के समय में उनको पकड़ कर एक नदी में समुद्र में डाल दिया। एक मछली आकर उनको पकड़ लिया। तो मेरा सवाल यही है, तो मछली से पूछेंगे, मछली और तुम जानते हैं और निनवा कहाँ है, तरसीस कहाँ है? मछली से पूछना, मछली तुम जानते हैं निनवा कहाँ है, तरसीस कहाँ है? समुद्र के अंदर रहने वाले इतना बड़ा मछली से सवाल करना, मछली जानते हैं निनवा कहाँ है, हमें तरसीस कहाँ है? मछली को नहीं जानता है निनवा कहाँ है, हमें तरसीस का पानी के अंदर किसी को मालूम नहीं है, कहाँ कहाँ है, किस जगह है, मालूम नहीं है। ऐसा है तो हमें प्रभु ने इस मछली को बोला, इस प्रभु का दास को निनवे में जाकर उल्टी करना करके बोलता है, तो समुद्र का अंदर से मेरा विश्वास ऐसा है बड़ा हाईवे प्रभु ने बना दिया। कहा मछली को मान ले, कहा निनवे है, कहा तरसीस, लेकिन प्रभु ने जो बोला है तो रास्ता अंदर से बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। मैं ऐसा सुना है उसी जमाने में तो तरसीस से निनवे जाने के लिए 7 दिन लगता था जहाज में। मैं ऐसा सुना है, वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं 7 दिन लगता था तरसीस से निनवे जाने के लिए, लेकिन प्रभु ने जो रास्ता बनाया 3 दिन में पहुंच गया व्यक्ति समुद्र के अंदर से। यही है परमेश्वर का योजना, किसी को भी बंद नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर कुछ हालेलुया बोलता है तो किसी को बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर कुछ बंद करता है तो किसी को भी खोल भी नहीं सकता है। आमीन। उसके बारे में जल्दी आपको कहता हूँ, जल्दी सुन लीजिएगा। चलो आमीन। हम अब जानते हैं नोहा करके एक आमीन भविष्यवक्ता उत्पत्ति के किताब में नोहा, पहले बोला योना, अभी नोहा के बारे में बोल रहे। नोहा एक धर्मी का प्रचार करने वाला व्यक्ति था। 120 साल उन्होंने प्रचार किया नोहा, और उत्पत्ति के किताब में देख सकता है। प्रभु ने एक दिन इस पादरी से बोला एक जहाज बनाना, जहाज उसका सारे जब उसका जो कैसे कैसे बनाना है सब कुछ प्रभु ने उनको दिया।
कैसे कितना लंबाई में, कितना चौड़ाई में, कितना ऊंचाई में, सब कैसे बनाना करके सब कुछ प्रभु ने इनको दे दिया, मेजरमेंट सारे चीज दे दिया। देने के बाद मेरा अनुमान ऐसा है, अकेला नहीं बना सकता है। इन्होंने एक दिन प्रचार करते करते जा रहे, यही प्रचार उनका प्रचार रही है, 120 साल एक ही प्रचार है। बड़ा बारिश आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, यदि किसी को बचना है तो मैं एक जहाज बनाने जा रहा है, उसके अंदर घुसना, यही प्रचार है। कोई सुना नहीं, कोई सुना नहीं। तो जानते हुए तुम्हें मेरा जो अनुमान ऐसा है, बाइबल में नहीं, मेरा अनुमान ऐसा है, किसी में तो लकड़ी काटने वाले व्यक्ति से बोला, तो लकड़ी काटने वाला किसी का नाम पुकार के उन्होंने बोला कि भाई मेरे साथ आना, जंगल में जाना, गोफर का लकड़ी काटना है, क्योंकि प्रभु ने बोला है जहाज बनाना है। उन्होंने बोला ठीक है, हम आएंगे जहाज लकड़ी काटने के लिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ाई को बुलाया, मेरा अनुमान है, बढ़ाई को बुलाया, अच्छा से इसका मेजरमेंट सब ठीक करते हुए लकड़ी काट काट सीधा करके, और यहाँ में अच्छा से एक जहाज बनाया, परमेश्वर का मेजरमेंट के अनुसार अच्छा से जहाज बनाया। मेरा अनुमान ऐसा है, और हम केरल में ऐसा बोलते हैं, अच्छा लोक गोदरेज का लोक है, गोदरेज का लोक। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये कारपेंटर से एक बढ़िया सा लोक भी बनाकर उसको रखा, लोक में रखा। और उसके बाद हमें बारिश आने से पहले सारे लोग आने के लिए इंतजाम किया, कोई नहीं आया। 8 लोग अंदर आया, सारे जानवर से 2-2 अंदर आ गया। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने क्या किया, इस कांच का दरवाजा क्या किया, बंद किया। ध्यान से सुन लीजिएगा, दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर सब बाद में, थोड़ी समय के बाद में पानी आ गया, और जहाज पानी के ऊपर ऐसा डूबने शुरू हो गया, तैरने शुरू हो गया, और ऐसा चलना शुरू हो गया, चल रहा है। तो अब क्या हो गया, 2 लोग चलते चलते आ रहा है, इतना गहरा पानी में 2 लोग चलते आ रहा है। एक गोफर का लकड़ी काटा हुआ, आमीन, लकड़ी काटने वाला, तो बढ़ाई आ रहा है, इसको बनाए बढ़ाई आ रहा है, आकर बुलाया प्रभु का दास, आमीन, आपको, आमीन, इसको खोल सकता है, मेरा अनुमान है इसको खोल सकते, क्योंकि हमने इसको लोक में बनाया था, हमने लकड़ी काटा था, तो चलो इसको खोल सकता है करके उन्होंने पूछा। अब हमें, मेरा अनुमान ऐसा है, नूहा ने, भविष्य का परमेश्वर का दास, धर्मी प्रचारक नूहा ने बोला, ए भाई अच्छा है, तुमने लोक लगाया, तुमने लकड़ी काटा, सही बात है, लेकिन इसका कुंजी परमेश्वर का हाथ में है, मेरे को खोल नहीं सकता है। आमीन, अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने लोक लगाया, सही बात है, तुमने लकड़ी काटा, सही बात है, लेकिन परमेश्वर का आधार पर, परमेश्वर को जो वचन नहीं स्वीकार किया है, तो और प्रभु ने जो बोला है उसका पगले नहीं सुनकर अंदर नहीं आए, तो उन्होंने इस दरवाजा बंद करेगा, उसके पगले इसके अंदर आना चाहिए। हमें उसका चाबी उनके पास है। मैं आज रात्रि काल का संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ, आज से 2019 साल पहले हमारा सबका पाप का मुक्ति के लिए स्वर्ग का महिमा को छोड़ते हुए एक व्यक्ति दुनिया में स्वर्ग से नीचे उतर कर आया, उनका नाम है यीशु मसीह, और मेरे लिए, आपके लिए काल्वरी का सूली पर चढ़ गया है। एक 39 मार उनको रोमन सिपाही लोग मारा है, उनका सिर में मुकुट का कांटा रखा है, और उनको मार मार पीट पीट कर, और जैसा पानी में, नदी में पानी बहता है, वैसा इनका शरीर से खून बहाया है। क्या के लिए? और मेरे और आपका पाप के लिए, श्राप के लिए, बीमारी के लिए, और मेरे और आपका अनंत काल का जीवन का रास्ता खोलने के लिए। मैं आपको कहता हूँ, उन्होंने सूली पर कौन चढ़ गया? मेरे और आपके लिए। और इस हालेलुया अनुग्रह का दरवाजा बंद होने से पहले उसके अंदर चढ़ना है, अनंत काल का जीवन में जाना है। मेरे सामने सुनने वाला हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उनका वचन सच्चाई है, हमें वो पवित्रता का जीवन मिलाना चाहिए।
अरे सच्चाई का जीवन बिताना चाहिए, वचन का खिलाफ कभी भी किधर भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जो भी आपके लिए करता है फल आपके लिए करता है, उन्होंने जो कुछ आपके लिए खोलता है किसी को भ्रमित नहीं कर सकता है, उन्होंने जो कुछ भ्रमित कर सकता है हमें किसी को खोल भी नहीं सकता है। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं आज उसे हमें मानव जाति का पाप का मुक्ति के लिए स्वर्ग का महिमा छोड़कर मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए हो प्रभु यीशु मसीह। 30 साल तक इस दुनिया में रहा, 30वां साल में यरूशलेम से 70 मील चलकर योरदान नदी में यूहन्ना बपतिस्मा का तीर्था में 32 माल लेकर बहुत बड़ा हमें छुटकारा, चंगाई, मुर्दों को जिलाया। आखिरी में क्या हुआ? 2 चोरों को बीच में उनको क्या किया? हमें सूली पर चढ़ाया गया, आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए और हर व्यक्ति के लिए, दुनिया का हर व्यक्ति के लिए यह संदेश आप पहुंचाना है, दूसरों को और पहुंचाना है। जो भी उस परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी भी नाश नहीं होगा, उनके लिए एक आनंदकाल का जीवन है। आपको आंख बंद करे, हम अभी 4 मिनट मेरे सामने बैठा है, 1 सेकंड आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हमें सारे लोग अपने आंखों को बंद कर दीजिएगा, सारे लोग अपने आंखों को बंद कर दीजिएगा। आज रात्रि काल का संदेश आपका जीवन में बड़ा कार्य करेगा। हमें जो शैतान ने जो लिमिटेशन डाला है, अंधकार का ताकत ने जो लिमिटेशन बना कर रखा है, सारे लिमिटेशन यीशु मसीह के लहू से टूटने जा रहा है। सुना मन्ना हम तेरा जगल थमनेगा, हमारे गदगा शम तेरा दिगाना। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान किसी को भ्रमित करके नहीं रह सकता है, शैतान किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। यदि मेरे सुनने वाला कोई भी बीमारी का व्यक्ति है तो परमेश्वर अभी छूने जा रहा है आपको। बनारस शहर में बैठकर आपको हमें समझ बोल रहा है, अब रेणुकूट में बैठकर सुन रहा है। हमें प्रतिशत जो विश्वास करने वाला के ऊपर प्रकट होने वाला एक परमेश्वर का सामर्थ्य। लेकिन आज रात्रि काल का संदेश जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट अपने आप समर्पण करते हुए इस संदेश का सामने समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में पवित्र जीवन बिताने के लिए चाहता हूं, सच्चाई में चलने के लिए चाहता हूं, आनंद काल में जाने के लिए मैं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम की भक्ति के लिए। प्रभु जी आमें इस सुंदर समय में इस कलीसिया के साथ मिलकर थोड़ी और वचन से मनन करने के लिए आपने दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, आपके सामने प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आज रात्रि काल का संदेश हमें सुना हुआ सारे व्यक्ति को प्रभु ने बड़ा कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। तो भी शैतान को बांधते हुआ अवस्था यीशु के नाम से खोल दे रहे हैं पिता। हालेलुया। आने वाले दिनों में कलीसिया में गवाही बोलने के लिए प्रभु सहायता करें। विश्वास करता हूं पिता प्रभु ऐसा बड़ा कार्य करे हैं प्रभु जी नौकरी में, प्रभु जी हालेलुया, पारिवारिक जीवन में, भविष्य में, बच्चों के जीवन में तो परेशानी है, यीशु के नाम से उसको हम छोड़ दे रहे हैं परमेश्वर पिता। सारे आकर महिमा जला हम प्रभु यीशु को दे रहा है, यीशु को नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण पिता जी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। इस सुंदर रात्रि का समय में आप लोग के बीच में ऐसा थोड़ी संक्षिप्त रूप में वचन के दौर पर बताने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अच्छा समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु प्रकाश को भी हृदय का गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सबको आशीष करने पाए। बनारस में रहते हुए सेवकाई कर रहा है, आप लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना, सहायता करने पाए। God bless you all. थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर इतना सुंदर और अनुभव वाला वचन हमको दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ा आशीष हुआ, अनुग्रह हुआ कि वचन के द्वारा हमको तृप्त किया कि पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते। आगे भी हमारे बीच में आने के लिए आप कष्ट कीजिएगा, मौका मिलते ही। आज प्रभु को दास के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। ओम प्रकाश पास्टर जी।